मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। पूछ पुछाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए। और रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहे उतात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना अपना विरध है और मैं दीन हूँ। अतः इस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात शंकर सुत कथा सुनायहु, बान प्रताप प्रभु ही समुझायहु। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण प्रताप को समझाना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतई भई छाती, शीतल भई छाती। पुनि मोह कहु सोई दिन सो राती। हे हनुमान जी, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वह दिन और वही रात फिर है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि में मोह कहु सोई दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जनक सुते समझाई, करी बहु विधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम कहि कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। चलत महाधुनि गरजेसी भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निश्चर नारी। नाग सिंधु यही पारहि आवा, सबद किलकिला कपि न सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि की गर्जना की, जिसे सुनकर राजसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्हें बानरों को किलकिला मतलब हर्ष ध्वनि सुनाई। हर से सब भी लोकी हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीने श्री राम चंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि पारी। चले हरषि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब हनुमान जी से मिले और बहुत से सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लाए, मुष्टि पहार हनत सब भाई। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सब ने मधुर फल खाए। तब रखवाले बरजने लगे। तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग गए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी।
जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुर सुग्रीव हरस कपि करि आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद बन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जौन होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि की खाई। यही विधि बन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित बानर आ गए। आई सबनी नावा पद सीसा, मिलई सबनी अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेखी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपीराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब बानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है, यानी कि कार्य में सफलता मिली है। नाथ काजु की नेहु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुरि तेज मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पहि के चलेऊ। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब बानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हर्ष विशेखा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपिचरी नहीं ना जाई। श्री राम जी ने जब बानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब बानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रीत सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखि पद कंज। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबके प्रेम सहित मिले और गले लगकर कुशलता पूछी। हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल है। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करौ तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुनर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल ही जानिए। देवता मनुष्य मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजय बिनई गुण सागर, तासु सुजसु तय लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहसौ मुख न जाय सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपानिधि मनि अति भाए, पुनि हनुमान वीर हरसि हिय लाए। कहु तात केहि भांति जानकी, रहति करति रक्षा स्वप्राण की। वे चरित्र सुनते पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता जिस प्रकार रहती हैं और अपने प्राणों की रक्षा करती है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। नाम पहारु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, चाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी भारी बारी बचन कहे रघु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना दीन बंधु प्रण तारति हर नाम। मन कर्म वचन चरण अनुरागी कही अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? अवगुण एक बार मोर मैं माना बिछुरन प्राणन कीन पयाना। नाथ सुने नहीं को अपराधा निसरत प्राण करही हटि बाधा। हाँ, यह एक दोष है। मैं मानती हूँ कि आपका वियोग होते हुए भी मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। बिरह अग्नि तनु तुल समीरा श्वास जरई छन माही शरीरा। नयन स्रवहि जलु निज हित लागी जरे न पाव देह विरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रूई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती है। सीता के अति विपत्ति विशाला बिनत कहे भली दीन दयाला। सीता की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से मन को बहुत क्लेश होता है। दीन दयाल विरध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलब समबीत। बेग चले प्रभु आनिय भुजबल खल दल जीत। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपना भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना भरी आए जल राजीव नैना। बचन काय मन मम गति जाही सपने बूझ विपत्ति की नाताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिस मेरी की गति है उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की रिपु ही जीती अनिभी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, रासों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी को ले आवेंगे। सुनु कपि तो ही समान उपकारी नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख होई न सहत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान जी, सुनो, मेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार कभी नहीं तो कर पाऊँगा। मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तो ही उरिन में नाही देखियो करि विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सूत्र सुरत्राता लोचन नीर पुलक हति गाता। हे पुत्र, सुनो, मैं मन से विचार करके देख लिया है कि मैं तुमसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं को जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनि प्रभु बचन बिलोकी मुख गात हरसि हनुमंत। चरण परिउ प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत।
प्रभु के वचन सुनकर और उसके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर बोले, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, कहते हुए श्री राम जी के चरणों पर गिर पड़े। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन ते उठब न पावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सो दशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विदित दरेउ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नागी सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लाकर सोने का नगर जलाया और राक्षसगढ़ को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछ मोरी प्रभुताई। यह सब तो आपकी प्रभुता है रघुनाथ जी। हे नाथ, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ताकहु प्रभु कछु अगम, नहीं जाकर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लही, जारी सकै खलतूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हों उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत ही जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वान लय को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव को भी संभव कर सकती है। नाथ भगत अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन्न पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं मस्तु तब कहेउ भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चय भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु ऐसा ही कहा। उमा राम सुभाऊ जेहि जाना, ताहि भजन तजि भावना आना। यह संवाद जासूर पावा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात की नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनि प्रभु बचन कहई कपिबिंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर बानरगढ़ कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब केहु कारण खींचे, तुरंत कपि कसु आय सुदीजय। कौतुक देखि सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुरहर्षि। अब विलंब किस कारण किया जाए, बानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान जी ने यह लीला रावण को वध करने की तैयारी देखकर सब लोग फूलों की वर्षा करने लगे और हर्षित होकर देवता भी आसमान से अपने लोक को चले। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथ जूत। नाना बरत अतुल बल, बानर भालु बरूत। बानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभुपद पंकज नावहि सीसा, गर्जय भालु
महाबल कीसा। देखी राम सकल कपिसेना, चितै कृपा करी राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्छजुत मनहु गिरिंदा। हरसि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर स्थान से कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वै देही, फरकी बाम अंग जनु कही देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़कने लगे और मानो कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ राम नहीं सोई। चला कटक को बरने पारा, गर चही बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे, वहीं रावण को के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरी पादपधारी, चले गगन मही इच्छाधारी। कहरी नाद भालू कप करही, डगमगाही दिग्गज चिक्करही। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले ऋच बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए और आकाश मार्ग से की ओर पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जन से दिशाओं के भारी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। चिक्करी दिग्गज डोल, मही गिरी लोल साग खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर, मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कट हिमर कट बिकट भट बहु, कोटि कोटि निधावही। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावही। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए यानी कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए। अब हमारे दुख टल जाएंगे। अनेकों करोड़ भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सकन भार उदार, अहिपति बार बार ही मोहई। गह दसन पुनि पुनि कमठ पिष्ट, कठोर सो किमि सोहई। रघुबीर रुचि प्रयान प्रस्थिति, जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज, सो लिखत अभिचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ व महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते यानी घबरा जाते थे और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हैं। वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदरता प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज जी शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सो दशरथ जिर बिहारी। ए विद जाई कि पानिधि, उतरे सागर तीर। जहत लागे खान फल, भालू विपुल कपिवीर। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सो दशरथ जिर बिहारी। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों ऋच बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। जहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयो कपिशंका। निज निज गृह सब करही विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कौन सा उपाय है। जासु दूत बल बरनी न जाई, ते आए पुर कवन भलाई।
दो तीन सन मुनि पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो उठी। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरि मन परिहरऊ, मोर कहा अति ही हित ही हर धरऊ। वह एकांत में जाकर हाथ जोड़कर अपने पति रावण के चरणों में गिर पड़ी और नीति रस में पगी हुई बाड़ी बोली, हे प्रीतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, सवही गर्भ रजनी चर धर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पाठ पठवऊ कंत जो चहऊ भलाई। उनको दूत की करनी का विचार करके स्मरण आते ही रासों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हितन तुम्हार शंभु अज कीन्हे। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई हैं। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटा दीजिए। बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम बाण अहि गन सरिस, निकर निशाचर भेग। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करहु रज टेक। श्री राम के बाढ़ सर्पों के समूह के समान है और राजसों के समूह मेढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रास नहीं लेते यानी निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनिष्ठता करिबानी, बेसा जगत बितित अभिमानी। सबय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी बाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है। जो आवई मर कट कटकाई, जियई विचारे निश्चर खाई। कंपहि लोक जाकी त्रासा, तासु नारी संभीत बड़ी हासा। यदि बानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस्कई बिहसी ताहि उरलाई, चले सभास ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत कर विविध विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो जाए। बैठे उस सभा खबरी असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे से सचिव उचित मत कहऊ, ते सब हसे मस्ट करी रहू। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीते सुरासर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। अपने देवताओं और रासों की जीत लिया है, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में है। सचिव वैद्य सुर तीनी जो प्रिय बोले भय आस, राजधर्म तन तीनी कर होई बेग सीनास। मंत्री वैद्य गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता भय आशा हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठाकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रामर कछु बनी सहाई, स्तुति करई सुनाई। अवसर जानि विभीषण आवा, प्राति चरण शिशु ते ही नवावा।
रावण के लिए भी वही सहायता आ बनी। मंत्री ने उसे सुनाकर मुँह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण भी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिरु नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछो मोहि बाता, मति अनुरूप कहो हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति शुभ नाना। ऊपर नारी लीलार गुसाई, तजौ चौथ के चंद की नाही। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का सुख ही न देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तृष्टि नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ फल कहीं न को। 14 भुवनों एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंत। सब परिहरि रघुबीरहि, भजऊ भजई जय संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लव कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्य के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ईश्वर, यश भी श्री धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं, भगवान है। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जनरंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि भयउ तजी नाई माथा, प्रणतारई भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहु भय देही, भजहु राम बिनु तेहि तुम सनेही। भय त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को, सर्वेश्वर को, जानकी जी को दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बार बार पद लागेऊ, विनय करौ दस शीस। परिहरि मान मोह मद, भजऊ कौशलाधीश। हे दशाशीष, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ, विनती करता हूँ। मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, कई पठई यह बात। तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाए सुअवसर तात।
मंगल भवन मंगलहारी द्रहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने विशिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु से कह दी। माल्यवंत अति सचिव सायाना, तातु बसन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरऊ जो कहत विभीषण। माल्यवान का नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन्हें विभीषण को वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हे विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्कर्ष कहत सठ तो, दूरी न करऊ यहाँ ही हो को। माल्य मंत्र कयऊ बहोरी, कहे विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि, कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं हैं और सुख की स्थिति बनी रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में सिर्फ दुख ही दुख है। तब उर सुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपुप्रीता। काल रात निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। तात चरण गई मांगऊ, राखऊ मोर दुलार। सीता देव राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, यानी विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझे बालक को आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री रामचंद्र जी को सीता दे दीजिए जिसमें आपका हित है। बुध पुराण श्रुति सम्मत मानी, कई विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठारी साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोद बाड़ी से नीति बखान कर कही, और उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, हे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पंच मूड तोहि गावा। कहसिन खल अस को गर्ग माही, भुज बल जाही जीता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा झिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर ए मूढ़ पक्ष, तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। ममपुर बसी तब सिन्न पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिन्हि कहु नीति। अस कही कीन्हे सुचरण प्रहारा, अनजु गहे पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण मारने पर भी बार बार उनके चरण ही पकड़े रहे। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भले हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा संत जी, यही बड़ाई है, वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले को भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लैल नभ पथ गयऊ, सबही सुनाई कहत अस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर सरन अब जाऊं देहु जनि खोरी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी के सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं और हे रावण तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब रघुनाथ जी की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जब ही आयुहुन भय सब तब ही। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल कह हानि। ऐसा कहकर विभीषण जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण को नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा भयो भिवन बिनु तब ही अभागा। चलऊ हरसि रघुनायक पाही करत मनोरथ बहुमन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हऊ जाई चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसि तहि ऋषि नारी दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पत जनक सुता उर लाए कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेई अहो भाग्य मैं देखऊ तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट वृक्ष के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाई। ते पद आजु बिलो की हऊ ई नैनी उब अब जाय। जिन चरणों की पादुका में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर उन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि कर प्रेम विचारा आयु सपथ सुन दे ही बारा। कपिन विभीषण आवत देखा जाना को रिपुदूत विशेखा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राख कपीस पही आए समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनौ रघुराई आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया हुआ है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा कही कपि सुनहु नर नाहा। जानी न जाई निशाचर माया काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, रास्तों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस प्रकार आया है। भेद हमार लेन सठ आवा राखिए बांधी मोही असभावा। सखा नीति तुमनी की विचारी मम्मन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसीलिए मुझे यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा पड़ तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुनी प्रभु बचन हरस हनुमाना शरणागत बच्चल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। शरणागत कछु जेत जही निज अनहित अनुमानी।
ते नर पावर पाप में तिन्हें बिलो कर कतहानी। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं वे पामर यानी वे क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि होती है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कोटि विप्रबध लाग जाहू आए शरण तजऊ नहीं पाताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगना सही तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर भी मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सजसु आऊ भजन मोर ते भावन काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सो होई मोरे सन्मुख आव की हो सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई है, निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा तब हुन कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने भेजा है तब भी वे हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि जग महु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण इन हनई निमिष महु तेते। जो सभीत आवा सरनाई रखे हो ताति प्राण की ताई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उभय भांति तेहि आनहु हसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जय की जय हो कहते हुए चले। सादर ते आगे करी बानर चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखो दो भ्राता नयनानंद दान के त्राता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा के खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों का आनंद का दान कर देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी रखेऊ ठटू की एक टक पल रोकी। भुज प्रबल कंजारुन लोचन श्यामल कात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक नहीं झुका पा रहे थे। उनकी पलकें रुक गई थी और वह एकटक बस उन्हीं को निहार रहे थे। भगवान जी की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंध कंद आयत उर्मो सोहा आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता मन धरि धीर कही मृदु बाता। सिंह से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल है, चौड़ी छाती है, अत्यंत शोभा दे रहे हैं। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दशानन कर मैं भ्राता निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा जहाँ उलू कही तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दसमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार सहज में स्नेह होता है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सवन सुजस सुनि आयऊ प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरती हरन सरन सुखद रघुबीर। मैं कानों से आपका यश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भय का नाश करने वाले, हे दुखियों की दुख को दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर जी, मेरी रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा तुरंत उठे प्रभु हर्ष विसेखा। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा भुज विशाल गई हृदय लगावा।
प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिल ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री रामचंद्र जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसौ दिनु राती, सखा धर्म निभय के भांति। मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव नीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सके तुम्हारा धन किस प्रकार निपटा है। मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती है। बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। अब पद दे कि कुशल रघुराया, जो तुम कीनी जानी जन जाया। हे तात, नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तब लगी कुशल नदी जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजिकाम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसको शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय वासना को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को नहीं बसता। तभी लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदबाना। जब लगी उर्न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। लोभ मोह मत्स्य मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाणों कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग देश उलूक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रबिनाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उन लोगों को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीवन के मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याध त्रिविध भवसूला। हे श्री राम जी, आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरी भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ अचरन कीन नहीं काऊ। जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, ते प्रभु हरसि हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया है। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अहो भाग्य मम अमित, अति राम कृपा पुसुक कुपुंज। देखे नयन बिरंचि सिउ, सेव्य जुगल पद कंज। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा है। सुनहु सखा निज कहु सुभाऊ, ज्ञान भुसुंडी सबु गिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभै शरण तई मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काक भुसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, तजि मद मोह कपट छल नाना, करौ सद्य ते साधु समाना। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुसित हृदय परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी।
समदरसी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। इन सब के ममत्व रूपी तांगों को बटोरकर मैं उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना देता है, वो समदर्शी है जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता, मैंने लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सगुण उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विजपद प्रेम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनु लंकेश सकल गुण दोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहे जय कृपा बरूथा। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अगात सवनामृत जानी। पद अम्बुज गई बारही बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत समान जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उरंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सोबही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर को जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रतिरूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं मेस्तु कही प्रभु तृण धीरा, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दे दीजिए। एवं मस्तु ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मंगाया। जतपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलकते ही आसारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखेऊ, दीनेऊ राजू अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो संपत्ति शिव राम नहीं, दीन दिए दसमात। सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीनी रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ विसाना। निज जन जानि ताहि अपमाना, अपनावा प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुन सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीत प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक।
फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राष्ट्रों के कुल का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुन कपीस लंका पति बीरा, कई विधि तरिय जलधि गंभीरा, सकुल मकर ऊरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर बानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को जिस प्रकार पार किया जाए, अनेक जाति के मगज, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लेंगे सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु सोसग तब सायक, यद्यपि तदपि नीति असी गाई, विनय करी सागर सन जाई। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाढ़ ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कही उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरी, सकल भालु कपिधारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुमनी की उपाई, करी दैव जो सोई सहाई, मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया है, यदि किया जाए, यदि दैव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ दैव कर पवन भरोसा, सोसिए सिंधु करिए मन रोषा, कादर मन कछु एक धारा, देव देव हाल सी पुखारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन सा भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार है, आलसी लोग ही देव देव पुकारते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरू पन धीरा, अस कही प्रभु अनुजय समुझाई, सिंधु सपीपन गए रघुराई। यह सुनकर रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तत डर दसाई, जबहि विभीषण प्रभु पही गाए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने अपने सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, जो ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि दीन, प्रभु गुण हृदय सराहही, शरणागति परने। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेहों की सराहना करने लगे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अति सप्रेम गाभिसरी दुराऊ, प्रभु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपीस पही पाने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट भेष भूल गया। तब बानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनौ सब बानर, अंग भंग करी पठवौ निश्चर, सुन सुग्रीव बचन कपिधाए, बाधि कटक चौपास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, त्रासों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे, जो हमार हर नासा काना, तई कौशलाधीश कह गाना। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की सौगंध है।
सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे हंसी तुरंत छोड़ाए। रावण कर दीजऊ यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचू कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया, उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने रासू को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों में संदेश से को बाँचो। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। काहू मुखा गरगूढ़, सन सम संदेश सुदार। सीता दे मिलुनुनत, आवा कालु तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता को देकर उनसे मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बिहसि दसानन पूछी बाता, कहसिन सुख आपनि कुशल लाता। पुनि कजु खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई यति नेरी। दसों रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख अपने कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, होई है जब कर कीट भागी। पुनि कहु कहा भालू किस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मुख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौड़ा कीड़ा बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कर, जो कठिन काल की पीड़ा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन पर रखवारा, भयो मृदुल चित्त सिंधु बिचारा। कहो तापसिन कैबत बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति बोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और रास्तों के बीच यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भेंट की फिर गए सवन सुजय सुनि तो मोर, कहत निरिपुतल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। उनसे मेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त इतना भौचक्का क्यों है। नाथ की कृपा करी पूछे जैसे, मानो कहा क्रोधित अजित जैसे। मिला जय जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक पे सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री रामचंद्र जी से जाकर मिला, तब उसके पौते श्री रामचंद्र जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमई सुनि काना, कपिन बाधी दीन्हे दुख नाना। सवन नासिका काटे लागे, राम सपत जी दीन्हे हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांध कर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री रामचंद्र जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा है। पूछे नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई। नाना बरन भालू कपिधारी, विकटानन विशाल भयहारी। हे नाथ, आपने श्री रामचंद्र जी की सेना पूछी, 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। जयपुर दहेऊ हतेऊ सुत तोरा, सकल कपिन महते ही पलु थोरा। अमित नाग भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे भी बड़े ही विशाल हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। द्विविध बयन नील नल, अंगद बद बिकटासी। दधि मुख के हरि निसठ जसठ, जामवंत बलरासी।
द्विविध मयंक नील नल अंगद रद विकटास्य दधिमुख केसरी निसठ सठ और जामवंत, ये सभी बल की राशि है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, एक अपि सब सुग्रीव समाना इन सब कोटि न गनई को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हई तिन समान त्रैलोक ही गनही। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री रामचंद्र की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तीर के समान तुच्छ समझते हैं। 10 कंधर पदुम 18 जूथप बंदर, नाथ कटक में सो कपि नाही, जो न तुम्हें जीते रन माही। हे दशाग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, इस सेना में कोई ऐसा बानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध मीज है सब हाथा, आयस पै न देहि रघुनाथा। सो सही सिंधु सही हित झस ब्याला, पूरी नत भरी कुधर विधाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीचते हैं, पर रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा पाट देंगे। मर्दी गर्द मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहे सब कीसा। गरजई तरजई सहज असंका, मानव ग्रह चहत ही लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कर रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहू, जीत सकई संग्राम। सब बानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का हाथ है। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों लंका को जीत सकते हैं, करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाही, शेष सहस सत सकहि न गाई। सकसर एक सोची सत सागर, तब भरत ही पूछे उन्हें नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज बल और बुद्धि को अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बार से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री रामचंद्र जी आपके भाइयों से उसका उपाय पूछते हैं, आपके भाई से। तासु बचन सुनी सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। सुरत बचन भी है साधस सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री रामचंद्र जी समुझ से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भारी है, इसीलिए वे उसे सोखते नहीं हैं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों का सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ग्री मृषा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचला बाल हट ठाना। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैंने शत्रु के बल को की बुद्धि की तहा ले ली है। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग ताके। सुनिखल बचन दूत रिस पाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, जिसे जगत में विजय और विभूति यानी ऐश्वर्य का, दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ गया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीन ही यह पाती, नाथ बचाए जुड़ा बहु छाती। बेहसी बाम कर लीन ही रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। और कहा, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बाँचने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बातन मन ही रजाई सठ, जनि खा लसी कुल की खीस। राम विरोधन उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। मंगल पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख,
केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की शरण जाने पर भी तू बचेगा नहीं। की तजि मान अनुज इउ प्रभुपद पंकज भृंग होहि कि राम सरानल खलकुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों को भ्रमर बन, या अरे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे वह कर। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सुनत सभय मन सुख सुख सुखाई कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका को सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ है हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही छोटा तपस्वी यानी लक्ष्मण बाग विलास करता है, यानी कि डींगे मारता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी समझौ छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुख दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु की करही उर अपराध न एक धरही। यद्यपि रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही तीजे इतना काह मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देन वे देही चरण प्रकार कीन सठ देखते ही। जानकी जी, रघुनाथ जी को दे दीजिए हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब इस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सुतहाँ कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करी प्रणाम निज कथा सुनाई राम कृपा आपन गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहाँ चला गया जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री रामचंद्र जी की कृपा से अपनी गति यानी गति पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा मुनि निज आश्रम कहु पगुधारा। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होइन प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं बांधता। तब श्री रामचंद्र जी क्रोध सहित बोले, बिना भय की प्रीत नहीं होती। लक्ष्मण मंगल भवन अमंगल हारी द्रहु सो दशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण बान सरासन नानु सो सौ बरिदिपि सिख कृशानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल से के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति यानी उदारता की आशा करना बेकार है। ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी मन बिरति बखानी। क्रोध ही सम काम ही हरि कथा उसर बीज बय फल जथा। ममता से फंसे हुए मनुष्य को से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊपर से बीज बोने से, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यो प्रभु बिसिक कराला उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष को चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक बाढ़ संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय अंदर ही
कि जगनी की अंदर की अग्नि ज्वाला जल उठी। मकर उरग झग गन अकुलाने, जरत जंतु जलनिधि सब गाने जाने। कनक थार भरी मणिगन नाना, विप्र रूप आयव तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियाँ समूह व्याकुल हो गए। सब समुद्र ने जीवों को जलते जाना। तब सोने के थाल में अनेक मड़ियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण रूप में आया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु तो दशरथ अजिर बिहारी। काटे पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुनो, डांटे पई नवनीच। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गई पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। समूह ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण यानी सब दोषों को क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रथनि गाए। प्रभु आय सुजई कह जस अहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु बल कीन मोहि सिख दीन्ही, बर जादा पुनि तुम्हरी कीन्ही। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शुद्ध पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरे ही कटकुन मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम ही सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पर पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काई। जय विधि उतरे कपि कटकू, तात सुख हो पाए। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषाशिष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहै जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैरने लगेंगे। मैं पुनि उर्धरी प्रभुताई, करी हो बल अनुमान सहाई। यही विधि नाथ पयोधि पर बधाई, जेहि यह सुजसु लोक तिहु गाई। मैं भी प्रभु को प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सरमम उत्तम उत्तर तट बासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सूर्य कृपाल सागर मन पीरा, तुरतई हरि राम रणधीरा। इस बाढ़ से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाढ़ से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंधि पयोधि सिधावा। श्री राम जी की भारी बल और पौरुष को देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों को की वंदना करके समुद्र चला गया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रौस दशरथ अजिर बिहारी। निज भवन गवनेउ सिंधु सी, रघुपति मत भायउ। यह चरित कलिमल हर जथा मति।
रघुपति दास तुलसी गायऊ, सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना, तजि सकल आस भरोस गावहीं, सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत मैंने उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि तितरही, भव सिंधु बिना जल जान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रघुनाथ जी गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज या अन्य साधन के ही भवसागर को उतर जाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री हनुमान जी की जय। श्री राम।